कि सूर्य में जब हम लोग जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। आइए तो हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल का एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक सौर मंडल के बारे में। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आप बता सकते हैं कि आंतरिक ग्रह में सबसे बाहर का ग्रह कौन सा है? इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में जब पूछे गए तो बच्चों ने उसका टिक किया वरुण के बारे में, परंतु यहां पे सवाल पूछ रहा है आंतरिक ग्रहों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन आंतरिक ग्रह है और कौन बाह्य ग्रह है, और उससे पहले हम लोग जानेंगे सूर्य के बारे में। तो कहता है कि जो सौर मंडल है उस सौर मंडल का मुखिया हमारा सूर्य है, यानी कि सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। जैसे हमारे घर का कोई मुखिया और हमारे घर में कुछ सदस्य हैं, उसी प्रकार से सौर मंडल का मुखिया सूर्य है और उसके कुछ 8 इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, उनके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। ये काफी डिटेल्स वीडियो बनना चाहिए, परंतु मैंने आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से अभी पहला पार्ट लेकर मैं आया हूं और दूसरा पार्ट भी मैं लेकर बहुत जल्द आने वाला हूं, है ना। तो आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे सौर मंडल के बारे में। तो सौर मंडल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूर्य को लेकर। तो कहता है कि ये जो सूर्य है वो सौर मंडल का मुखिया है, जिसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा, बाबू हाइड्रोजन का प्रतिशत मात्रा इसमें कहता है 71% है, और इसमें हीलियम जो है वो 27.4% है, 27.4% है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे सूर्य से लेकर से प्रश्न पूछा जाएगा तो सूर्य के बाहर का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहर का तापमान है। ये जनरली सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन सूर्य के भीतर जो कलंक है, जो इसका स्पॉट है, सूर्य के अंदर का जो स्पॉट्स है, इसका जो अगर टेम्परेचर पूछता है तो इसका टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। एक प्रश्न और यहां पर बनता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? तो इसका तापमान है 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान। बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, इसके कलंक या मध्य का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में हाइड्रोजन कितना? 71%। हीलियम कितना? 27.4%। एक बेहतरीन सा सवाल कि सूर्य की किरण, ये जो सूर्य का किरण है, इसको मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि सूर्य में जब हम लोग जाते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं, तो सूर्य की किरण को मापने वाला यंत्र एक्टियोमीटर है। सूर्य के किरण को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? एक्टियोमीटर। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने बोल दिया। और सूर्य के ताप को मापने वाला यंत्र, ऐसे एग्जामिनेशन में पायरोमीटर ले लेता है, क्योंकि पायरोमीटर 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के ताप को मापता है, परंतु सूर्य के ताप को मापने के लिए ही एक यंत्र बनाया गया है। आप बोलो कि उस यंत्र का क्या नाम है? उस यंत्र का नाम अगर आपको नहीं पता है तो उस यंत्र का नाम है बोलोमीटर। बोलोमीटर, यानी कि सूर्य के ताप को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर, सूर्य के किरण को मापने वाला यंत्र एक्टियोमीटर। एक्टिव हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं कि सौर मंडल में जो आप यहां ग्रह देख रहे हैं उनके क्रम को हम लोग बात करेंगे। बाबू इधर से इसको एक बाउंड्री मान लीजिए, इसके इधर के ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। मैंने क्या कहा? अभी प्रश्न पूछा आंतरिक ग्रहों में सबसे बाह्य ग्रह कौन है, और सब लोग इसको मार क्या है? वरुण को। लेकिन आंसर आपका होगा ये वाला। आइए हम लोग बात करते हैं आंतरिक ग्रह के बारे में। तो यहां पर इसका नाम होगा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह ये क्यों बोला गया? क्योंकि इस बॉर्डर के क्या है, ये अंदर है, इसलिए इसको आंतरिक ग्रह कहा गया। पार्थिव ग्रह कहने का उद्देश्य यह है कि ये ठोस वस्तुओं का बना है, और हमें पता है कि जो ठोस वस्तु होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में काफी सटे सटे होते हैं। इसलिए बाबू आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसका आकार छोटा है और इसका आकार बहुत बड़ा है या इससे बड़ा है। इसका रीजन क्या है कि ये जो है पार्थिव चीजों से बना है, ठोस चीजों से बना है, और ये जो है ये गैस से बना है, और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकार बड़ा है और इनका आकार क्या है? छोटा है बाबू। तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में कौन कौन आएगा? आइए हम लोग बात करते हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में हम लोग ग्रह पढ़ेंगे, आगे हम लोग आकार के क्रम में हम लोग ग्रह का क्रम पढ़ेंगे, घूर्णन के रूप में ग्रहों का क्रम हम लोग को पढ़ना है, घनत्व के रूप में ग्रहों का क्रम पढ़ना है, रंग के रूप में ग्रहों का क्रम में बताने वाला हूं,
आपको उपग्रह के अकॉर्डिंग भी हम आपको ग्रह के बारे में बताएंगे कि किस ग्रह का कितना उपग्रह है। यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि सौर मंडल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हमने आपको बताया कि तमाम ग्रहों का मैं डिटेल करने जा रहा हूं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कैसे करेंगे? सूर्य से ग्रहों का क्रम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। एक बार दोहराएंगे, बोलिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यानी क्या क्या नाम आया? मैंने बोला बुध, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। मैं दूरी के अनुसार भी आपको बता रहा हूं और मेरा कोशिश है कि मैं आकार के अनुसार भी बताऊं। तो ये 4 ग्रह में मैंने कैसे बोला था? पहले क्या बोला था बाबू? बुध, यानी कि यहां पे हम लोग लिखेंगे, आप बोलोगे मैं लिखूंगा बुध। बुध के बाद क्या होगा? वेरी गुड, बुध के बाद हम लोग लिखेंगे शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला क्या होगा जो सबसे बड़ा है? वो होगा बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति शनि। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? बृहस्पति शनि। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 ग्रह और है, दोनों भाई है, अरुण वरुण। कौन कौन भाई है? एक अरुण है और एक क्या है? वरुण है। अरुण और वरुण पाला है क्या? घोड़ा, और घोड़ा खाता है घास, और घास का रंग हरा, इसलिए अरुण और वरुण हल्के हरे और नीले रंग के होते हैं। बुध का भी रंग क्या है? हरा है। आप देख रहे हो पृथ्वी नीला है, पृथ्वी में H2O जल पाया गया, इसलिए पृथ्वी आपकी कैसी है? नीली है। तो यहां H2O के कारण मंगल का रंग लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। शुक्र चमकीला है, CO2 के कारण। ये बृहस्पति का रंग पीला है, SO2 के कारण। ये आप देखोगे कि ये जो ग्रह है ये आपको दिखेंगे मीथेन के कारण हरा। तो इस तरह से हम लोग आगे बात करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग अभी देखें आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाह्य ग्रह के बारे में। देखिए बाबू, आपको पता होना चाहिए कि इसका अन्य नाम क्या है। इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, इसको हम लोग बृहस्पतिये, इसे बृहस्पतिये ग्रह कहते हैं। और इसे एक और नाम है बाबू, एग्जामिनेशन में भी पूछा गया, जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बृहस्पति ग्रह को ही हम लोग, बृहस्पति के पूरे परिवार को हम लोग जोवियन ग्रह कहते हैं। पूरे परिवार में 8 सदस्य थे, मैंने बंटवारा कर दिया और मैंने इनको 2 भागों में बांट दिया। आंतरिक ग्रह पूछेगा कितने हैं, तो बच्चा 8 मार देगा। अरे बकलोलवा, आंतरिक ग्रह 4 है, अब बाह्य ग्रह कितने हैं? 4 है। टोटल कितने हैं? 8 है। बंटवारा कौन किया? ई किया। इसका नाम है क्षुद्र ग्रह। ये कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। अब एग्जामिनेशन में पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो एक बार आइए हम लोग इसको बात करेंगे दूरी के अनुसार। पहला बोलिएगा बुध शुक्र, आगे बोलिए पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये आपको दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार अगर आपको देखना है तो मैं आकार के अनुसार बताता हूं। ये आपका बृहस्पति पहले पर हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन होगा? शनि होगा। सबसे खुशी की बात यह है कि ये लाइन से लगा हुआ है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पृथ्वी कितने नंबर पर है? हमारी पृथ्वी बाबू 5वें नंबर पर है। अब आपको दिक्कत होगा कि अब 6 कौन होगा? बच्चे 6 7 में ही प्रॉब्लम में है। 8 तो सबको पता है कि 8वें नंबर पे कौन है? बुध है। अब रहा बात किसका? 6 और 7 का बात रहा। तो 7 पे क्या है? मंगल है। आप 7 मंगलवार का व्रत करेंगे तो मन चाहा आपको जो भी चाहते हैं वो मिलेगा। आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलेगा। आप और कुछ और चाहते हैं तो कुछ और मिलेगा। तो 7 मंगल का क्या याद रखना है? 7 को मंगलवार भूखना है। ये ट्रिक रखिए कि मंगल का कितना भाई? 7 नंबर पे। तो 8 पे आपको समझ में आ गया। अब रहा कौन बाबू? 6 पे कौन है? तो 6 नंबर पे निकल कर सामने आ गया, कौन है? शुक्र है। यानी कि हमने रंग के अनुसार देखा, दूरी के अनुसार देखा। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे घूर्णन के अनुसार। घूर्णन के अनुसार बाबू पूछता है एग्जामिनेशन में, एक सवाल एग्जामिनेशन में पूछा, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? अब कुछ लोग सोचेगा कि प्रश्न गलती है। प्रश्न गलत नहीं है, सही है।
देखिए हमारी पृथ्वी घूमती है कैसे, पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्योदय किधर होता है, पूर्व में, और सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जहां सूर्य, यहां पर जो दो ग्रह का घूर्णन है वो कैसा है, पूरब से पश्चिम घूमता है। कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, और वहां पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्य अस्त पूर्व में होता है। और वो दो ग्रह कौन कौन से हैं, आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो एक ग्रह का नाम है शुक्र, एक ग्रह का नाम है शुक्र, जो किधर से किधर घूमता है बाबू, पूर्व से पश्चिम घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। और एक ग्रह का नाम है अरुण, एक ग्रह का नाम है अरुण, ये भी किधर से किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो ये दो ग्रह ऐसे हैं जहां पर सूर्य उदय पश्चिम में और सूर्य अस्त कहां होता है, पूर्व में होता है। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। यहां पर मैंने दिखाया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए 8.16 मिनट लगता है, यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड का समय यहां पर क्या होता है, लगता है। किसको, सूर्य के प्रकाश को कहां तक आने में, पृथ्वी तक। आप हमको बताइए पहले कि सूर्य की किरण मापने वाला यंत्र कौन सा है, एक्टियोमीटर। और सूर्य के ताप मापने वाला यंत्र ये कौन सा है, बोलोमीटर। और आंसर पायरोमीटर भी होगा, लेकिन पायरोमीटर नहीं है तो बोलोमीटर। पायरोमीटर बोलोमीटर दोनों है तो बोलोमीटर, क्योंकि बोलोमीटर को बनाया ही गया है सूर्य के ताप मापने के लिए। अब बताइए 7 नंबर पे कौन है, इसको खाली 7 याद रखिएगा, काम हो जाएगा। 7 नंबर पे कौन है, तो 7 पे मंगल है। तो आगे जब हम लोग यहां पर बात करेंगे बाबू, तो हम लोग को यहां पर देखना है दूरी के अनुसार। आपको अपना लिखना है कॉपी में, दूरी के अनुसार, मैंने बताया आकार के अनुसार, रंग के अनुसार, उपग्रहों के अनुसार। आइए हम लोग उपग्रह वाला स्लाइड देखते हैं। अगर आपको पता होगा, यहां पे मैं कोशिश करता हूं, यहां पे तो दिक्कत होगा, मैं कोशिश करता हूं यहां उपग्रह वाला बताने का, आपको ग्रह का क्रम पता होना चाहिए। तो कहता है बुध, बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। कहता है शुक्र, बुध शुक्र, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी बुध शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये तमाम ग्रहों का एक एनालिसिस वीडियो होगा जिसमें पूरे बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को डिटेल से पढ़ाया जाएगा, परंतु ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूं। बुध शुक्र का कोई नहीं, बुध शुक्र पृथ्वी, तो पृथ्वी का एगो है चंद्रमा। बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, तो मंगल का दूगो है, फोबोस डीमोस, तो मंगल का केगो हो गया, दूगो हो गया। आगे बात करते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति के ग्रहों की संख्या 79 बताया गया, लेकिन अभी बढ़ गया है, कहीं 121 दिखेगा तो कहीं 145। तो आपका भी एग्जामिनेशन में जो आप एग्जाम देने जाओगे, आप लेटेस्ट डेटा पढ़ के जाना। बृहस्पति के बाद आ जाइए शनि, तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया, 82 हो गया। इसमें भी डेटा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मैं पुराना डेटा यहां पर लिख रहा हूं या नया, ये आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार देख लेना। आगे बात करते हैं हम लोग, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण का 27 गो उपग्रह है। अब वरुण का कितना है, 14 उपग्रह है। क्रम में लगा लीजिए आप तो सब जान रहे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम लोग बात करेंगे घूर्णन वाला। मैंने बताया कि सभी ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व। दो ग्रह घूमता है पूर्व से पश्चिम। आप हमको बताइए कौन कौन सा होगा, दो ग्रह, बिल्कुल सही। एक ग्रह का नाम होगा, एक ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा, एक कौन होगा, शुक्र होगा, और एक कौन होगा, अरुण होगा। आइए हम लोग बात करते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। देखिए बाबू, तो एक एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है कि तैरता हुआ ग्रह किसको कहते हैं। अरे कोई चीज कब तैरेगा, जब उसका घनत्व कम होगा तभी तैरेगा। तो यहां पर शनि का घनत्व यहां पर लिखा है 0.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का। तो ये घनत्व कम है, इसका मतलब क्या करेगा, तैरेगा। घनत्व कम है इसलिए तैरेगा। आगे कहते हैं पृथ्वी का अगर पूछता है तो पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो 5.5, ये मैं मात्रक लिख रहा हूं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब बुध का पूछेगा तो थोड़ा सा कम कर देंगे, 5.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, काम हो जाएगा। 5.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर
क्यूब। अब देखता है मंगल का पूछता है तो 3.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम लोग बात करेंगे वरुण के बारे में, तो वरुण का ग्रह का वरुण का होता है 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे वरुण के बाद बृहस्पति का बाबू, तो बृहस्पति का हो जाएगा 1.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद बात करेंगे अरुण का, तो 1.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको याद अगर करना है तो आप एक याद कर लो पृथ्वी का और एक याद कर लो शनि का। इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। फिर एग्जाम में जाओगे तो पूछेगा परिक्रमण काल, तो परिक्रमण काल के लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पृथ्वी की बहन कौन है पूछता है, जुड़वा ग्रह कौन सा है, एग्जाम में पूछा। अभी सवाल यहां पर देखेंगे कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के निकट कौन है, शुक्र ग्रह है। कौन सा, ये देखकर भी आपको पता चल रहा है कि कौन सा ग्रह होगा, शुक्र ग्रह होगा। तो यहां पर अब बचा क्या, इसका डिटेल करना बचा। ये तमाम ग्रहों का जैसे क्लास में डिटेल होता है वैसे ऑनलाइन भी मैं डिटेल जरूर करवाऊंगा। अभी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपके लिए यहां सौरमंडल लेकर आया, मैं अगले वीडियो इससे भी बेहतर लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।